हेलो एवरीवन, एल्काइल हैलाइड में अपना रिएक्शन चल रहा था सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। और इसमें अपन ने एक रिएक्शन डिस्कस किया था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको कंपाउंड बनाना है एनिसॉल। एनिसॉल आपके पास होता है OCH3 और इसको विलियमसन से प्रिपेयर करना है। तो एक तो ऐसा अपन रिएक्शन करा सकते हैं कि इस फिनाइल का तो अपन हैलाइड ले लें, जैसे मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन अपन करा दें CH3ONA से, और ऐसा बना देते हैं। और एक अपन ऐसा कर सकते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड ले लें और इसका रिएक्शन अपन करा दें CH3Cl से, और ये कंपाउंड बनेगा। तो देखिए ये अपना पाथ है फर्स्ट वाला और ये है सेकंड। तो कौन सा करेक्ट होगा? तो फर्स्ट में देखिए जो आपने हैलाइड लिया है वो एराइल हैलाइड है, और यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है कि आपके पास है क्लोरोबेंजीन और यहाँ Cl पे जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर रेजोनेंस में है, पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है। तो ये जो पाई क्लाउड है ये लॉन पेयर से दूर आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे ऐसा बन जाता है ये नेगेटिव। एराइल हैलाइड की रिएक्शन में भी ये बात अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ कार्बन हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो एक्चुअल में कैसा होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ अपन बोलते हैं PDCH करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो ये Cl यहाँ से रिप्लेस नहीं होगा। और यहाँ पे अपन ये जरूर रिएक्शन करा ही सकते हैं, डेल नेगेटिव ये डेल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज होगा। बिल्कुल ऐसी इसी तरह का एक सिंथेसिस होता है फेनिटॉल। फेनिटॉल होता है बेंजीन पे OC2H5, ये भी ईथर है। फेनिटॉल आपको बनाना है तो आप ऐसा ले सकते हैं C6H5ONA, सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया और इसका रिएक्शन अगर अपन करा देंगे CH3CH2Cl तो यहाँ SN2 मैकेनिज्म से आपके पास ये कंपाउंड जो बनेगा वो फेनिटॉल बन जाएगा। फिर इसमें देखिए कोई और इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनाता है कि जैसे किसी ने आपको CH3Cl दिया और CH3CH2ONA दिया, तो यहाँ ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा और ऐसा कंपाउंड बनाता है CH3 और इधर CH2O और CH3 प्लस NaCl, डाई इथाइल मिथाइल ईथर फॉर्म होगा। ये रिएक्शन आपके पास हो गया फर्स्ट। और अगर मैं ऐसा रिएक्शन दे देता हूं CH3CH2Cl, हैलाइड मैंने आपको दिया CH3CH2Cl और इस पे रिएक्शन करा दिया CH3ONA से, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, तो भी आपके पास CH3CH2O प्लस NaCl, ये रिएक्शन आपके पास हो गया सेकेंड। तो अब आप देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर का बात है। रिएक्टिविटी तो आपसे कहता है किसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या रेट ऑफ रिएक्शन की वो बात करेगा। तो यहाँ आपको बताया कि मैकेनिज्म है SN2। तो आप तो ये देखिए SN2 के लिए कौन मोर रिएक्टिव है, मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ जब अपन डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव लगाएंगे तो इधर से CH3 ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई, और प्लस आई वाला नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, तो रिएक्टिविटी कम होगा। तो रिएक्टिविटी की बात होगी तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। तो इस तरह की रिएक्शन, इस तरह के क्वेश्चन अपन बना सकते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में से। फिर सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में नेक्स्ट मैं रिएक्शन ऐसा ले रहा हूं
नेक्स्ट रिएक्शन अपन ले रहे हैं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया RMgX, ये मैंने लिया गर्नियर रिएजेंट RMgCl, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा है तो ये R नेगेटिव और Mg पे डेल पॉजिटिव, और R नेगेटिव आपको मालूम है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसका जब रिएक्शन मैं RCl से करा देता, R-Cl से कराता हूँ, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव और यहाँ होगा डेल पॉजिटिव। और यहाँ पे जब मैकेनिज्म की बात होगी, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म अपन बोलेंगे कौन सा लगेगा, SN2 लगेगा। तो यहाँ पे ये बैक साइड से अटैक करेगा और Cl नेगेटिव रिलीज होके R और साथ में क्या बन जाता है, MgCl2 फॉर्म होगा। तो जैसे मैंने आपको ऐसा दिया कि CH3MgCl है, CH3MgCl है, और इसका रिएक्शन अपन CH3Cl से करा देते हैं, तो ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, यहाँ भी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव करेगा। तो अब आपके पास फॉर्मेशन होगा इथेन और प्लस आपके पास MgCl2, और यहाँ पे हैलाइड CH3Cl है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 कराने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे हैलाइड आपको टर्शरी दे देता हूँ, अगर मैंने आपको ऐसा दिया कि आपके पास है CH3MgCl और इसका रिएक्शन अपन करा दें टर्शरी हैलाइड से, ये टर्शरी हैलाइड है, तो यहाँ से आपने कहा डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, और इधर भी डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव बनाया, तो ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपके पास CH3 और CH3, ये नियोपेंटेन बना, ये CH3 नेगेटिव यहाँ से Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा और साथ में ये MgCl2 बना देगा। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आप बोलोगे मैकेनिज्म SN2, और SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और बैक साइड पे क्या है, हिंड्रेंस है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जिस CH3 नेगेटिव को आप इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बोल रहे थे, तो अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ क्राउडिंग था, तो ये आपने कहा CH3 नेगेटिव अब इसमें से प्रोटॉन लेता है, ये जो CH3 नेगेटिव है ये यहाँ से प्रोटॉन लेता है, और प्रोटॉन लेगा तो इसका वर्क होगा एज अ बेस, तो यहाँ से H इधर जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज होगा, और आपके पास फॉर्मेशन होगा आइसोब्यूटीन प्लस CH4 और प्लस आपके पास Cl नेगेटिव, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ जो मैकेनिज्म लगता है वो आपके पास क्या लगेगा, E2 लगेगा, E2 मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कोई एलिमिनेशन होता है तो जो मैकेनिज्म लगता है वो आपके पास E2 होगा। और फिर अगर आपसे किसी ने कहा कि इस मेथड से आपको नियोपेंटेन बनाना है, अगर आपने दिस प्लस दिस लिया तो मेजर प्रोडक्ट ये आइसोब्यूटीन बनेगा, ये नियोपेंटेन आपके पास नहीं बनेगा। तो हम अगर मेरे को नियोपेंटेन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाना होगा, ये आपके पास है नियोपेंटेन, और इसको एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो हम टर्शरी का तो क्या ले लेंगे, MgX। इसका तो मैंने गर्नियर रिएजेंट बना लिया, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और मिथाइल का क्या ले लेते हैं अपन, हैलाइड CH3Cl, और ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। अब आप देखोगे SN2 रिएक्शन कराने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ से ये बोलेंगे डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस केस में भी आपने देखा, अगर हैलाइड आपने टर्शरी ले लिया और न्यूक्लियोफाइल आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो सब्स्टिट्यूशन पावरफुल ना होके एलिमिनेशन पावरफुल होगा। एक रिएक्शन की अपन और बात कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, मैं हैलाइड पे एक न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा हूँ CN नेगेटिव। जैसे मैंने आपको ये कोई RCl कोई हैलाइड दिया, मोनोहैलाइड, और इस पे अपन रिएजेंट डाल दें KCN या NaCN,
पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड। और यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है Cn नेगेटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा RCN, और बाई प्रोडक्ट KCl भी हो सकता है और NaCl भी हो सकता है। जब हैलाइड पे अपन रिएजेंट डालते हैं KCN और NaCN तो Cn नेगेटिव यहाँ से Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे CH3 और CH2Cl दिया, इस पे अगर मैंने KCN ऐड किया तो यहाँ K पॉजिटिव Cn नेगेटिव। यहाँ आपके पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, और SN2 में यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा तो कोई डिफिकल्टी अपने को नहीं आने वाली। ये आपके पास CH3 CH2 और Cn और प्लस बन जाता है KCl। SN2 मैकेनिज्म से ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। और इसमें भी अगर मैंने आपको हैलाइड टर्शरी दे दिया, यहाँ पे अगर मैं हैलाइड आपको टर्शरी दे देता हूं, ऐसा मैंने आपको हैलाइड दे दिया, और अब अगर मैं यहाँ पे KCN ऐड करूंगा तो यहाँ पे आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म SN2 लगेगा, और ये डेल नेगेटिव हुआ, ये डेल पॉजिटिव हुआ, और यहाँ जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो इस कार्बन पे हिंड्रेंस है, क्राउडिंग है, भीड़ भाड़ है, तो आपने कहा ये जो प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, इस प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो जहां पे भी SN2 मैकेनिज्म लग रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल आपके पास स्ट्रांग होगा, वहां सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन पावरफुल हो जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, मैंने आपको ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया और मैंने कहा इस पर रिएक्शन कराया वाटर के साथ, और एक मैंने कहा इसको वाटर के साथ हीट कर दिया। दो तरह की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने एक टर्शरी हैलाइड दिया, उस पर वाटर डाला, और एक मैंने उसको वाटर के साथ हीट कर दिया। क्या प्रोडक्ट बनेगा? वाटर आपने कहा कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म लगेगा, और SN1 में इंटरमीडिएट आपने कहा कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बोकैटायन बना, और इस पे जब वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो ये इसको यहाँ लॉन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, H+ यहाँ से रिलीज होके ये जो टर्शरी अल्कोहल है ये एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और अब अगर यहाँ पे मैंने वाटर के साथ इसको हीट भी कर दिया तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन तो होगा ही, ये कार्बोकैटायन तो बनेगा यहाँ। अब मैंने कहा इसको हीट किया, अब हीट किया तो हीट करने से क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। एक बॉन्ड है साहब कार्बन कार्बन, और एक बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास वीक होगा, जब अपन इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ से H+ रिलीज होके ये आपके पास एल्कीन बन गया। तो यहाँ पे भी आपने देखा, अगर आपने यहाँ पे हीट किया और कार्बोकैटायन से एल्कीन बन रहा है तो एलिमिनेशन हो रहा है। ये तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, लेकिन ये रिएक्शन क्या हो गया? एलिमिनेशन हो गया। यहाँ से आपने देखा अल्टीमेटली वाटर रिलीज होके डबल बॉन्ड आ रहा है, और एलिमिनेशन हो रहा है, तो एलिमिनेशन E1 से होता है और E2 से होता है। जब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये जो एलिमिनेशन होगा ये अपन बोलेंगे E1 मैकेनिज्म से होगा। और अगर मेरे पास एलिमिनेशन में कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, तब मैकेनिज्म अपने पास क्या लगेगा? E2 लगेगा। जैसे आपको कोई ऐसा रिएक्शन दे देता है, ये मैंने यहाँ पे नियोपेंटाइल आपको क्लोराइड दिया, और मैंने कहा इस पे मिथाइल अल्कोहल ऐड किया, और एक मैंने आपसे कहा कि मिथाइल अल्कोहल के साथ मैं हीट कर देता हूँ, मिथाइल अल्कोहल के साथ हीट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लूंगा और वीक न्यूक्लियोफाइल की बात होगी, तो आपने कहा भाई इंटरमीडिएट ये कार्बोकैटायन बनेगा, मैकेनिज्म SN1 लगेगा, और ये कार्बोकैटायन बनेगा तो इसका रीअरेंजमेंट भी होगा, और रीअरेंजमेंट से मिथाइल शिफ्टिंग से आपके पास ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, और इधर इस प्लस से इस मिथाइल अल्कोहल का OCH3 लगेगा। यहाँ इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है,
तो ये लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो प्लस और H प्लस यहाँ पे रिलीज होके, तो ये आपके पास जो फॉर्मेशन हो जाएगा ये OCH3 लग जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ऐसा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, टर्शरी पेंटाइल मिथाइल ईथर। और अगर मैं मिथाइल अल्कोहल के साथ हीट कर रहा हूं तो मिथाइल अल्कोहल लूंगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके रीअरेंजमेंट से ऐसा भी बन गया। अब जब मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया तो टेम्परेचर से हीटिंग से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से H प्लस निकलेगा, तो कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ बॉन्ड बढ़ जाएगा। और आपने कहा ये एल्कीन जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा भी सोच सकते हो कि साहब H प्लस यहां से निकले तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसा एल्कीन भी सोच सकते हैं, डबल बॉन्ड CH3 और ये CH2 और CH3, ये एल्कीन बनेगा। अब आप कहोगे ये मेजर होगा या ये मेजर होगा, तो देखिए कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी अपन यहां पर हाइपर कंजुगेशन से देखते थे। तो इधर 3 और 2 5 अल्फा H है, इधर 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा H है, और यहाँ पे 5 अल्फा H है। तो ये वाला जो एल्कीन है ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट। और जैसे ही आपने कहा भाई हैलाइड में से एलिमिनेशन हुआ, HCl रिलीज होके एल्कीन बन रहा है, तो आपने कहा ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। और एलिमिनेशन रिएक्शन अगर वाया कार्बोकैटायन हो रहा है तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म लगेगा वो E1 लगेगा। तो हैलाइड में E1 के यही मैकेनिज्म, यही रिएक्शन होंगी हैलाइड में E1। क्यों? क्योंकि E1 में क्या बनाना है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन तभी बन सकता है जब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वीक होगा, वाटर है या मिथाइल अल्कोहल है, और साथ में हीटिंग का साइन होना चाहिए। तो अगर हैलाइड में अपन E1 रिएक्शन देखें, E2 तो बहुत सारी रिएक्शन हैलाइड के अंदर बनेंगी। जब भी अपन स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तब अपन बोलेंगे एलिमिनेशन पावरफुल होगा, लेकिन अगर E1 की बात होगी तो यही रिएक्शन है जिसमें हैलाइड के अंदर E1 से एलिमिनेशन होता है। तो ये देखिए जो अपन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जब अपन ने स्टार्ट किया था कि सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है SN1 और SN2। अब अपन इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलाइड। नेक्स्ट अपने पास हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलाइड। देखिए हैलाइड की प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड अपन ले रहे हैं एल्कीन से। एल्कीन से आपको मोनोहैलाइड बनाना है। तो फर्स्ट अपन कहते हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से आपको मोनोहैलाइड बनाना है। तो दो रिएक्शन है अपने पास। एक अपन बोलते हैं ये एल्कीन पे अपन एडिशन कराते हैं, एल्कीन पे एडिशन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का। हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स क्या होता है, HX। एल्कीन पे एडिशन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स HX। और रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है यहाँ पे वो आपके पास होगा HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। रिएक्टिविटी का ऑर्डर HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। इधर से इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, तो रिएक्टिविटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ देखिए एल्कीन पे जब एडिशन होता है तो अभी आप देखोगे जो इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट, वो आपके पास फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन इसमें बनता है तो एक बात अपन मेंशन करते ही हैं, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। और यहाँ एल्कीन के अंदर जब अपन एडिशन कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड का
तो जो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज होता है वो H+ होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये जो एडिशन है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे अपन इसमें रिएक्शन बनाए, मैंने आपको कोई एल्कीन दिया RCH डबल बॉन्ड CH, और इस पे अगर अपन रिएक्शन करा देते हैं HX से, हाइड्रोजन हैलाइड से। अब देखिए ये जो एल्कीन है इसका जो बिहेवियर होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जो अटैकिंग स्पीसीज है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, H+ अटैक करता है। और यहाँ H+ अगर 1 नंबर वाले कार्बन पे जाएगा, ये 1 नंबर वाले कार्बन से अटैच होगा H+, तो पाई क्लाउड इसकी तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और H+ जब 2 पे रिएक्ट करेगा तो 1 पे पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों कार्बोकैटायन आप बना के देख लीजिए। एक कार्बोकैटायन ऐसा बन सकता है और यहाँ एक अपन ऐसा बना सकते हैं। अब ये कार्बोकैटायन आपके पास है सेकेंडरी और ये आपके पास है प्राइमरी। अब जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो कार्बोकैटायन आपने कहा ये वाला जो है ये मोर स्टेबल है। और ये जो फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे यही होता है अपने पास RDS। और RDS में आप देख रहे हो कौन इन्वॉल्व हो रहा है? एक इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है। और एक इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए अपन इस एडिशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस एडिशन को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना, इसका आपको रीअरेंजमेंट भी चेक करना होगा, लेकिन यहाँ तो कोई रीअरेंजमेंट की बात नहीं है, R स्पेसिफाई मैंने किया नहीं हुआ। अब यहाँ से X नेगेटिव अटैच होगा, ये आपके पास सेकेंड स्टेप में होता है। और ये आपके पास फास्ट होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेशन होगा वो ऐसा बन जाए, यहाँ पे X लग गया पॉजिटिव और इधर आपके पास H लग गया। और इस केस में जो एडिशन हुआ वहां पे MKW रूल लगाया मैंने, MKW रूल यहाँ पे लगा रहा हूं मैं इसमें। लेकिन जब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा तब MKW रूल से मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तब जरूर आप बोल सकते हो यहाँ पे इस केस में रिएजेंट का नेगेटिव पोर्शन वहां लग रहा है जहां हाइड्रोजन लेस है। X आपने यहां लगाया, H यहां लगाया, पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक किया। जैसे मैं आपको ऐसा देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे मैंने कहा HI से रिएक्शन कराता हूं, तो आप इधर H लगाएंगे, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इधर प्लस, और इस प्लस से अपन लगा देंगे I नेगेटिव, तो आपके पास CH3 CH2 I बन जाएगा। ये हैलाइड आपके पास बन गया प्राइमरी। और अगर मैं आपको यहाँ प्रोपीन दे देता हूं और इस पे अगर मैंने कहा HBr का एडिशन करा देते हैं HBr, तो इधर H लगाएंगे तो यहाँ प्लस आएगा, कार्बोकैटायन सेकेंडरी। इधर H लगाएंगे यहाँ प्लस आएगा, कार्बोकैटायन प्राइमरी। सेकेंडरी जो होगा वो मोर स्टेबल है। इस कार्बोकैटायन पर Br नेगेटिव जब अपन अटैच कराएंगे तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनता है ये मेजर हो गया। और अगर मैंने कहा यहाँ आपको आइसोब्यूटीन दे देता हूं और इस पे अगर मैं HCl का रिएक्शन कराऊंगा, तो अगर मैं H+1 नंबर पे लगाता हूं तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा और टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। और उससे जब अपन Cl नेगेटिव लगाएंगे तो ये हैलाइड आपके पास टर्शरी। तो अगर एक एल्कीन पे अपन हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो ऑल टाइप्स के मोनोहैलाइड बनेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आपके पास टर्शरी। और जहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो वहां फिर अपन आगे रीअरेंजमेंट भी करेंगे। तो इसमें एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। हेडिंग बनाइए आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग बना रहे हैं आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा दिया, ऐसा कंपाउंड है और इस पे अपन HBr का रिएक्शन करा दें। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम ऐसा है कुछ,
इस पे भी अपन HCl ऐड कर रहे हैं और आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना है। थर्ड आपके पास प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया है और इस पे भी अपन HBr ऐड कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखिए आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है, कार्बोकैटायन बनाना है, फिर उसका रीअरेंजमेंट चेक करना है, फिर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पर आने के बाद उससे अपन X नेगेटिव अटैच करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा दिया, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे आपको ऐड करना है HBr। सेकंड क्वेश्चन है CH3 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 और CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अपन ऐड करते हैं HCl। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH और ये साइक्लोहेक्साइल और इस पे अपन ऐड कर रहे हैं HBr। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे अपन ऐड कर देते हैं HI। और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर मैं अरेंजमेंट ऐसा ले रहा हूं, फिनाइल और CH डबल बॉन्ड CH और ये पैराटोलाइल ग्रुप लगाया हुआ है और इस पे अपन ऐड कर रहे हैं HBr। और इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। एक बार आप लोग आंसर बनाइए फिर अपन डिस्कस करते हैं। कीजिए इस क्वेश्चन में देखिए अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आपके पास होगा H+ और H+ जब 1 कार्बन पे रिएक्ट करेगा तो 2 पे पॉजिटिव और 2 पे रिएक्ट करेगा तो 1 वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। आपको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन सेलेक्ट करना है, तो सेकंड पे पॉजिटिव जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेशन मिलेगा वो CH3 CH और CH3 और इधर आ गया CH पॉजिटिव और ये CH3। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये स्टेबल है ड्यू टू 4 अल्फा H, 3 और 1 4 अल्फा H। अब आप यहाँ पे हाइड्राइड का रीअरेंजमेंट करोगे। ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये रीअरेंजमेंट से टर्शरी में चेंज होगा। इसका अपन बोलते हैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है। यहाँ से H नेगेटिव इधर जाएगा तो इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और रीअरेंजमेंट से ऐसा कार्बोकैटायन आपको मिलेगा। और ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा ड्यू टू 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H। इधर 4 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन है, इसमें 8 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन है, तो ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। और अपन इस पॉजिटिव पे रिएक्ट कराएंगे Br नेगेटिव, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है। तो यहाँ अपन बोलेंगे ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड जो होगा वो यहाँ पे आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। यहाँ पे आपके पास H+ जो है वो 1 नंबर पे लगाएंगे तो 2 नंबर पे पॉजिटिव आएगा और अगर 2 पे लगाएंगे तो 1 नंबर पे पॉजिटिव आएगा। और यहाँ भी आप देखोगे कि 2 पे पॉजिटिव जो है वो मोर स्टेबल है। तो यहाँ आपके पास जो फॉर्मेशन होगा CH3 CH3 और ये CH पॉजिटिव और ये CH3 ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे इसका 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगा। यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, हाइड्रोजन होता तो हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्रोजन नहीं है तो एल्काइल शिफ्टिंग। R ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और ये अपन बोलेंगे स्टेबल होगा ड्यू टू 3 और 3 6 और 1 7 अल्फा H।
प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। और इस पे जब अपन रिएक्शन कराते हैं Cl नेगेटिव से, तो यहाँ जो अरेंजमेंट बनेगा ये कुछ ऐसा आएगा। ये आपके पास इसमें मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जहां पे भी डबल बॉन्ड सिस्टम है, उस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे आपको H+ का अटैक कराना है, और जो मोर स्टेबल स्पीसीज बनेगी वो सेलेक्ट करना है। फिर उसका आपको रीअरेंजमेंट सोचना है, और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उस पे अपन X नेगेटिव का अटैचमेंट करा के मोनोहेलाइड बनाएंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करें, अगर मैं 1 पे H+ लगाएंगे तो 2 पे पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, और 2 पे लगाएंगे तो 1 पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 2 पे पॉजिटिव मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे आपने ऐसा अरेंजमेंट बना लिया, ये CH पॉजिटिव और CH2, और ये हो गया साइक्लोहेक्साइन। अब इस प्लस पे Br नेगेटिव का जब रिएक्शन होगा, तब आपके पास जो सेकंड स्टेप होता है वो फास्ट होता है। इसमें ये CHBr और CH2, और ये फॉर्मेशन होगा साइक्लोहेक्साइन। ये मेजर प्रोडक्ट आपके पास यहाँ फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए Hi से रिएक्शन कराया, तो अगर H+ 1 नंबर पे लगेगा तो 2 पे पॉजिटिव, और 2 पे पॉजिटिव मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेट ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे आपने कहा ये बेंजाइल कैटाइन जो है वो स्टेबल होगा। इधर से इसमें रेजोनेंस भी मिलेगा, और इधर से 3 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन भी मिल जाएगा। और इस प्लस पे अपन रिएक्शन कराते हैं I नेगेटिव का, तो यहाँ पे आपके पास CHI और CH3, ये जो बनेगा वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे जब अपन रिएक्शन कराते हैं H+ का, तो 1 नंबर पे लगाएंगे तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज, 2 नंबर पे लगाएंगे तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज 1 पर भी रेजोनेंस में होगा इधर से, और 2 पे भी रेजोनेंस में होगा। 2 पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां से आपको CH3 ग्रुप का कैसा पावर काम कर रहा होगा, +H, और +H की डोनेशन से यहाँ जो सेकंड नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है वो मोर स्टेबल होगा। और उस प्लस पे जब अपन Br नेगेटिव लगाएंगे तो आपको इसमें ये जो बनेगा ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से अपन एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करा के मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, कभी रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, इसमें अगर अपन रिएक्टिविटी की बात करें कि कौन सी एल्कीन जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड के लिए मोर रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी में आपको क्या चेक करना है। रिएक्टिविटी में आप देख रहे हो जो इंटरमीडिएट बनता है, इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, ये अपन कह रहे हैं जो RDS स्टेप के अंदर फॉर्म हो रहा है वो आपके पास है कार्बोकैटाइन। तो इस कार्बोकैटाइन का आपको क्या देखना होता है, स्टेबिलिटी देखना है। इस कार्बोकैटाइन का आपको स्टेबिलिटी चेक करना है। जैसे मैंने आपको कोई ऐसा एल्कीन दिया, एक मैंने आपको यहाँ पे दिया आइसोब्यूटीन, और एक मैं आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन देता हूं, और एक मैंने आपको यहाँ पे 2 ब्यूटीन दिया। ये आपके पास 3 एल्कीन है, और ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और हाइड्रोजन हैलाइड का अपन रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्टिविटी का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। इस पे हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन से रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को बनाना है। तो आप देखें यहाँ पे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो H+ होगा, जो RDS स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होगा, और RDS में कार्बोकैटाइन बनता है। तो यहाँ जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो आपके पास टर्शरी बनेगा। इस पे जब अपन H+ का अटैक कराएंगे तो यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन आपको फॉर्म होगा वो टर्शरी बनेगा। इधर H लगा के यहाँ पॉजिटिव आएगा,
इस पे जब H प्लस का अटैक कराएंगे तो कार्बोकैटायन आपके पास प्राइमरी बनेगा, और इधर जब अपन H प्लस का अटैक कराते हैं तो जो कार्बोकैटायन आपको मिलता है वो सेकेंडरी मिलेगा। ये स्टेबल है ड्यू टू 9 अल्फा H, ये स्टेबल है ड्यू टू 3 अल्फा H, और ये स्टेबल होगा ड्यू टू 5 अल्फा H। और कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो हम बोलेंगे उसका फॉर्मेशन उतना ही इजीली होगा। तो यहाँ रिएक्टिविटी के ऑर्डर की जब बात होगी तो अपन बोलेंगे सबसे मोस्ट रिएक्टिव आपके पास फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड और इज ग्रेटर देन सेकेंड। ये रिएक्टिविटी का आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। जैसे इसमें और क्वेश्चन अपन बनाए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ रिएक्टिविटी का। जैसे मैंने ऐसा कोई अरेंजमेंट आपको दिया, डबल बॉन्ड CH2, एक ये कंपाउंड है, एक मैंने ऐसा दे रखा है ये CH डबल बॉन्ड CH2, और एक कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है। ये आपके पास है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और इसमें भी क्वेश्चन वही है, हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा रहे हैं, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बनाना है। तो इसमें देखिए जब अपन H प्लस का अटैक कराते हैं 1 नंबर पे तो यहाँ 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पे जब H प्लस अटैक करेगा तो इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ये पॉजिटिव और इधर आ गया CH3, और ये स्टेबल होगा। यहाँ दोनों रिंग के अंदर एक तो रेजोनेंस चल रहा है और इधर से 3 अल्फा H है, दोनों रिंग के अंदर रेजोनेंस है और साथ में 3 अल्फा H है। जब इस पे अपन H प्लस का अटैक कराएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H प्लस का अटैक करेंगे तो ये आपके पास CH प्लस और CH3, इसमें भी रेजोनेंस है और साथ में 3 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन। और फर्स्ट और सेकंड कार्बोकैटायन को देखेंगे तो फर्स्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस दोनों रिंग के अंदर आ रहा है। और जब इस पे अपन H प्लस का रिएक्शन कराते हैं, एक पे H लगेगा दूसरे पे पॉजिटिव, और कहीं पे भी लगा सकते हैं क्योंकि सेम कार्बोकैटायन का ही फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इधर से एक तो रेजोनेंस मिला आपको, एक इधर से 2 अल्फा H ही मिल रहा है मेरे को, और कुछ ना कुछ फिनाइल ग्रुप का C6H5 फिनाइल का -I भी आएगा। ये जो ग्रुप है वो -I भी डेल पॉजिटिव क्रिएट करेगा। तो अगर इन कार्बोकैटायन को अपन एनालाइज करें तो आपको दिख रहा है सबसे मोर स्टेबल जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कौन सा वाला है आपके पास, फर्स्ट से जो मिल रहा है। तो अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन बोलें तो ये आपके पास फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। सेकेंड और थर्ड में इसमें रेजोनेंस इसमें 3 अल्फा H, इसमें 2 अल्फा H, और थर्ड वाले में -I से भी स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन और अपन बात करते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया रिएक्टिविटी पे थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें एक तो दे रखा है स्टाइरीन CH डबल बॉन्ड CH2, एक हमारे पास है पैरामिथाइल स्टाइरीन, पैरा पे CH3 लगा रखा है, और एक उसने हमें दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH2 और मेटामिथाइल स्टाइरीन। ये फर्स्ट, ये सेकंड और यह थर्ड। इसमें भी रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर जब अरेंज करेंगे तो इधर H लगेगा तो यहाँ प्लस, तो सभी में बेंजाइल कैटायन बनेगा और सभी में 3 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन होगा। अब इसमें तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, यहाँ CH3 का +H पावर लगेगा, +H से कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा और यहाँ +I से ज्यादा स्टेबल होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो एल्कीन से अगर अपने को मोनोहेलाइड प्रिपेयर करना है तो फर्स्ट मेथड था एल्कीन पे अपन हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं, HX का रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। अब देखिए एल्कीन से जो आपके पास सेकेंड मेथड आता है, एल्कीन से सेकेंड मेथड जो है एल्कीन पे एडिशन कराना है HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सेकेंड मेथड अपन लेते हैं, एल्कीन है, इस पे HBr का एडिशन करा रहे, HBr का एडिशन कराते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में आपको H2O2 मिलेगा या एल्काइल पेरोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एल्काइल पेरोक्साइड,
या अपन मेंशन कर सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। इस तरह से आपको कोई पेरोक्साइड एरो पे मेंशन होगा। और यहां जो रिएक्शन अप्लाई होता है वो फ्री रेडिकल एडिशन होगा। फ्री रेडिकल एडिशन जो मैकेनिज्म लगेगा वो आपके पास है फ्री रेडिकल एडिशन। अभी अपन इसमें एक और भी मेथड देखेंगे जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अभी अपन बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन की। और अगर इसमें आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना होता है तो अपन कहते हैं हाई HBr का एडिशन कराएंगे एंटी MKW रूल से। अगर आपको डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बनाना है तो HBr का एडिशन करा दीजिए एंटी MKW, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आप एडिशन कराओगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कोई एल्कीन दिया है सर, यहाँ पे है RCH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे अपन रिएक्शन कराते हैं HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन कराना है। ये जो Br नेगेटिव है वो वहां लगाएंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये फॉर्मेशन होगा RCH2 CH2 और Br। ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा। अब देखिए इसका आपको मैकेनिज्म बनाना है तो स्टेप 1 के अंदर अपन बोलते हैं स्टेप 1 में ये जो पेरोक्साइड है यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लॉन पेयर है, तो इस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक बॉन्ड होता है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसके बाद जो स्पीसीज बनेंगी वो आपके पास होता है फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड जो है वो ब्रेक होके सबसे पहले फॉर्म करेगा फ्री रेडिकल, इसको कुछ एनर्जी अपन देंगे और ये जो RO फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता है ये रिएक्शन करता है HBr पे और HBr पे रिएक्शन करके बनाता है ये ROH और प्लस Br फ्री रेडिकल। ROH बनाएगा साथ में Br फ्री रेडिकल। अब ये जो Br फ्री रेडिकल है वो सेकंड स्टेप पे एल्कीन पे रिएक्शन करेगा, यही हमारे पास इसका RDS होता है। जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड, इसमें ये जो एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे रिएक्शन करता है ये Br फ्री रेडिकल। देखिए यही डिफरेंस है। अगर आप इसमें पेरोक्साइड नहीं डालते, पेरोक्साइड आप नहीं डालोगे तब अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है H+ अटैक करेगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो H+ है और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आपने रिएक्शन कराया तो आपके पास जो अटैकिंग स्पीसीज एल्कीन पे होगा वो Br फ्री रेडिकल होगा। अब देखिए ये जो एल्कीन है आपके पास RCH डबल बॉन्ड CH2, आपने यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इसको दिया और इस पे Br फ्री रेडिकल का रिएक्शन कराया। अगर ये दोनों कपलिंग करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन का तो ये फ्री रेडिकल बनेगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी फ्री रेडिकल और ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो इसका फ्री रेडिकल बनेगा जिसको अपन बोलेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो आप देखिए कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे भी वही बात है जैसा अपन अभी कर रहे थे कि अगर ये 1 कार्बन के साथ इसकी कपलिंग होगी तो 2 का डॉट बनेगा और अगर मैं 2 कार्बन के साथ कपलिंग करूंगा तो 1 का डॉट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये RDS स्टेप में ये RCH और इधर अपने पास CH2 और Br, ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनेगा आपके पास और ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है RCH डॉट और CH2 Br और इस पे अगेन HBr का रिएक्शन होता है और वो यहाँ से H लेके फॉर्मेशन देगा RCH2 और CH2 और Br और साथ में बनता है Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल जो होगा यहाँ बन रहा है ये इस पे रिएक्शन करके ये प्रोड्यूस करेगा और ये HBr पे रिएक्शन करके Br फ्री रेडिकल। तो ये जो स्टेप है ये बार बार रिपीट होता होगा। एक बार रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको Br फ्री रेडिकल चाहिए और एक बार Br फ्री रेडिकल बन गया तो आपका रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। अब इसके बाद जो स्टेप थर्ड है, यहाँ पे जो स्टेप थर्ड जो होता है वो हमारे पास होगा टर्मिनेशन। फर्स्ट वाले स्टेप को अपन बोलेंगे चेन प्रोपगेशन, सॉरी फर्स्ट वाला जो होगा वो चेन इनिशिएशन, इसको अपन बोल देते हैं चेन
इनिशिएशन। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। जो सेकंड वाला स्टेप है इसको अपन बोल देते हैं चेन प्रोपागेशन, और लास्ट वाला जो स्टेप है ये आपके पास होता है चेन टर्मिनेशन। अब जितने भी डॉट हैं वो आपस में अटैच होंगे, तो यहाँ एक बी आर डॉट है और बी आर डॉट है, ये जब अटैच होगा तब आपके पास ये Br2 बनेगा। इसी तरह ये दो डॉट जो है ये आपस में ही कपलिंग कर लेंगे, ऐसा अरेंजमेंट किया CH डॉट और CH2Br, और ऐसा कैसा एक और भी ले लीजिए, ये डॉट और CH2Br, और इन दोनों में जब कपलिंग होगा तब आपके पास जो फॉर्मेशन होगा RCH और CH2Br, और ये CHR और CH2Br, इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। और नेक्स्ट जो बात अपन करेंगे वो ऐसा है RCH डॉट और CH2Br, और प्लस अपने पास है Br डॉट, और यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन का कपलिंग होगा, तो यहां जो फॉर्मेशन होगा वो RCH-Br, और ये आपके पास CH2 और Br। तो फर्स्ट चेन इनिशिएशन हो गया जिसमें Br फ्री रेडिकल बना, चेन प्रोपगेशन में इंटरमीडिएट ये स्पीसीज बन रहा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है, और ये आपके पास होगा टर्मिनेशन। फिर एक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है वो ओनली किसके लिए ऑब्जर्व होता है, HBr के लिए। ये रिएक्शन अपन कहते हैं HI, HCl और HF के लिए नहीं होता, क्योंकि यहाँ अपन रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो रिएक्टिविटी में अपन बोलते हैं HI, HBr और HCl और HF। मैं बोलूंगा इधर से इधर अपन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब HCl और HF में जो बॉन्ड होता है वो HI और HBr के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। HCl और HF में जो बॉन्ड है वो HI और HBr के कंपैरिजन में स्ट्रांग है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेप 1 में, इसको अगर मैं A बोल देता हूं, ये वाला जो स्टेप है जिसमें RO फ्री रेडिकल यहां से H निकाल के क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Br फ्री रेडिकल बन रहा है। और अगर HCl और HF में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे Cl फ्री रेडिकल और F फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होता। तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि HCl और HF के लिए जो स्टेप A है, जिसको मैंने यहाँ A मार्क किया हुआ है, ये वाला जो स्टेप है ये आप बोलोगे एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक अगर आपको बनाना है तो रिएक्शन आपको प्रोवाइड, टेम्परेचर आपको, एनर्जी आपको उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब सब बात आती है HCl और HF पे, तो आपने कहा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से क्रॉस लगा दिया, तो फिर HI के लिए रिएक्शन क्यों नहीं होगा, HI के लिए तो HI अगर मैं लेता हूं तो यहां देखिए Br फ्री रेडिकल की जगह आपको कौन सा फ्री रेडिकल मिलेगा, I फ्री रेडिकल। जहां Br फ्री रेडिकल है वहां I फ्री रेडिकल मिलेगा, और I फ्री रेडिकल क्या होता है, स्टेबल होता है, तो रिएक्टिव कम होता है। तो अगर मैं इस स्टेप को B बोल देता हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां कि अगर मैं HI लेता हूं तो आपके पास जो स्टेप B है वो अपन बोल सकते हैं एंडोथर्मिक होता है। तो इसमें भी क्रॉस लगाना पड़ता है। तो याद रखना पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है वो ओनली किसके लिए ऑब्जर्व करेंगे अपन, HBr के लिए। ये रिएक्शन HCl, HF और HI के लिए नहीं होगा। तो कभी आपको इसमें कोई इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, इसमें अपन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये कोई एल्कीन दिया
और मैंने कहा इस पे HCl का रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ R2O2, तो ऑप्शन ऐसा मिलेगा आपको 1 नंबर पे Cl लगा होगा या 2 नंबर पे Cl लगा होगा। तो यहां आप देखोगे पेरोक्साइड इफेक्ट HCl के लिए नहीं चलेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट HCl के लिए नहीं चलेगा, ये ओनली किसके लिए चलता है, HBr के लिए। तो यहाँ पेरोक्साइड का कोई रोल नहीं है, आप HCl का जैसे रिएक्शन होता है वो कराएंगे। फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज होगा H+, यहाँ अटैक करेगा, इस टर्शरी का कार्बोकेटाइन बनेगा और उस प्लस पे अपन अटैच कर देंगे Cl नेगेटिव, और ऐसा करेंगे तो अपने पास ये जो प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर देखिए जैसे मैंने आपको ये कंपाउंड दे दिया, एक स्टाइरिन दिया CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने कहा इस पे HBr से रिएक्शन कराया, और एक मैंने आपसे कहा HBr डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ R2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब आप HBr का रिएक्शन कराते हो तो आपके हाथ में अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है, H+ होती है, और जब आप HBr डालोगे पेरोक्साइड के साथ तब अटैकिंग स्पीसीज आपके पास क्या होगा, Br फ्री रेडिकल है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 1 और 2, 1 नंबर पे H+ लगेगा, 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ आपने कहा 1 पे H+ लगा दिया आपने, ये यहाँ H लगा दिया तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इधर भी अपन बोलेंगे ये जो डॉट है, ये जो फ्री रेडिकल है, ये 1 वाले के साथ अटैच होगा, कपलिंग करेगा तो 2 का डॉट बनेगा, और 2 वाले से अटैच होगा तो 1 का डॉट बनेगा। और यहाँ आपको पता है कि यहाँ 2 कार्बन का जो डॉट होगा वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे भी देखिए जो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज H+ है वो कॉर्नर पे आ रहा है, यहाँ जो Br फ्री रेडिकल है वो कॉर्नर पे आ रहा है। तो ये डिफरेंस है। जब भी रिएक्शन मैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आपको कराऊंगा तो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज जो है वो आपके पास होगा Br फ्री रेडिकल, फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज ऑन एल्कीन। तो यहाँ पे आप फिर ये H फ्री रेडिकल से कपलिंग करेगा, फिर ये HBr से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ तो अपन प्रोडक्ट बनाएंगे CH2 Br, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास CH Br और CS। तो आपने देखा यहाँ पे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हुआ, और यहाँ पे एडिशन विदाउट पेरोक्साइड मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हो रहा है। अब देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट दिया, ऐसा आपके पास कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड CH2, और इस पे या ऐसा और ले लेते हैं, यहाँ इधर एक CH3 लगा लेते हैं, और इस पे मैंने कहा HBr से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आप देखिए जब भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो अटैकिंग स्पीसीज होगा Br फ्री रेडिकल, और हमेशा आप डायरेक्ट रूल से प्रोडक्ट नहीं बनाइए, जैसा मैं मैकेनिज्म में आपको बता रहा हूं उससे आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे अगर Br फ्री रेडिकल इस कार्बन पे लगेगा, 1 नंबर वाले कार्बन पे ये कपलिंग करेगा तो 2 नंबर वाले कार्बन का डॉट बनेगा, और अगर ये 2 नंबर वाले कार्बन से कपलिंग करके बॉन्ड बनाएगा तो 1 वाले का डॉट बनेगा। आपको तो ये देखना है कि साहब डॉट ज्यादा स्टेबल कहाँ है। तो अगर 2 नंबर का डॉट होगा तो स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस आएगा, इधर से भी रेजोनेंस आएगा, दोनों रिंग से रेजोनेंस आएगा। और अगर 1 वाले का डॉट बनाएंगे तो ओनली हाइपर कंजुगेशन और प्लस साइज से स्टेबिलिटी आएगी। तो इसका मतलब Br जो डॉट बनेगा वो इस कार्बन से अटैच होगा, तो सेकंड का डॉट, और फिर ये यहाँ से H लेगा, तो जो आंसर आपको मिलेगा ये आपके पास CH Br और ये CS। और यही रिएक्शन अगर मैं आपको ओनली HBr डालता, पेरोक्साइड नहीं डालता, तब आप कहते हैं यहाँ H लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, और उस प्लस से अपन Br नेगेटिव अटैच करेंगे। तो अगर विदाउट पेरोक्साइड करूंगा तो सेकंड नंबर पे आपके पास Br लगेगा। तो एल्कीन से आपके पास ये 2 मेथड हो गए। एल्कीन पर एडिशन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से, और एल्कीन पे एडिशन कराते हैं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन मेथड ले रहे हैं, इसमें एक रिएजेंट होता है अपने पास NOCl। नेक्स्ट अपन बनाते हैं मोनोहेलाइड बना रहे हैं फ्रॉम NOCl। सेकेंड मेथड है
NOCl। NOCl है नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड, या इसका एक नेम और भी होता है, टिल्डेन रिएजेंट भी बोलते हैं, टिल्डेन रिएजेंट। जैसा आपने एक एरोमेटिक के अंदर मैंने एक आपको रिएजेंट बताया हुआ है HNO2 नाइट्रस एसिड, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म इसका चलता है NOCl का। तो मैं यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ, और इसका जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री एमाइन पे होता है, 1 डिग्री एमाइन पे होता है। जब 1 डिग्री एमाइन पे अपन HNO2 डालते थे तो NH2 ग्रुप चेंज होता था OH के अंदर HNO2 में, और यहाँ पे ये जो रिएजेंट है NOCl RNH2 है, इस पे अगर मैं NOCl डाल देता हूँ, ये NOCl अपन डालेंगे तो यहाँ से आपके पास एक तो नाइट्रोजन निकलता है, एक यहाँ से H2O निकलेगा, और NH2 ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो जाता है, Cl में, नाइट्रोजन और प्लस वाटर। तो कभी भी आपको NH2 ग्रुप को डायरेक्टली Cl में चेंज करना है तो मोनोक्लोराइड बनाना है, तो रिएजेंट आप यूज में ले सकते हैं NOCl टिल्डेन रिएजेंट। तो कहीं आपको इस तरह का रिएक्शन मिल सकता है, जैसे अपने पास ये इथाइल अमीन है और इससे मेरे को डायरेक्ट कहीं इथाइल क्लोराइड बनाना है, ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इससे अगर कहीं मोनोहेलाइड बनाने की बात है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे रिएजेंट लिखिए NOCl टिल्डेन रिएजेंट। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो अपन बनाते हैं वो है फ्रॉम गिरनियर रिएजेंट, फ्रॉम गिरनियर रिएजेंट। गिरनियर रिएजेंट जो होता है वो आपके पास है RMgCl, RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इस पे अगर अपन रिएक्शन करा दें Cl2 से तो यहाँ पे आपके पास ये ब्रेक होगा, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेटल से ज्यादा होगा, तो कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव और मेटल पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। और इसी तरह से यहाँ पे भी अपन बोलते हैं यहाँ लॉन पेयर रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन से इसमें पोलराइजेशन क्रिएट होता है, और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसे तो डिफरेंस हमें 0 दिख रहा है, जब ये लॉन पेयर रिपल्शन होगा तो डेंसिटी थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जो साइट क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्रिएट होता है। तो अब अपन बोलते हैं यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करता है और ये यहाँ से अच्छा लिविंग ग्रुप है बाहर आ जाता है, तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCl प्लस Mgx और ये Cl। इस तरह से अपन गिरनियर रिएजेंट से भी कहीं मोनोहेलाइड बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया CH3CH2 MgCl है, और इस पे रिएक्शन मैं Cl2 से करा देता हूँ, तो यहाँ अपन बोल देंगे इथाइल क्लोराइड और साथ में बन जाता है MgCl2। या मैंने ऐसा दिया CH3CH2 MgBr है, और इसका भी रिएक्शन अगर मैं Br2 से कराऊं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा हेलोजन यहाँ लेना है वैसा यहाँ लेना है, तो आप डिफरेंट भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। यहाँ जो प्रोडक्ट अपन बनाएंगे वो CH3CH2Br और साथ में आपके पास हो जाएगा MgBr2। तो ये दो रिएक्शन है। अगर आपको NH2 ग्रुप को डायरेक्टली Cl में चेंज करना है तो रिएजेंट जो अपन यूज में लेंगे वो टिल्डेन रिएजेंट NOCl NH2 को डायरेक्टली Cl में चेंज करेगा, प्लस नाइट्रोजन और प्लस फॉर्म होता है इसके अंदर वाटर। और एक अपन RMgX पे अगर हेलोजन का X2 का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से फॉर्मेशन होगा RCl RBr। अब देखिए कुछ और मेथड की अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे, और उसमें मैं मेथड स्टार्ट करने वाला हूँ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1821 799 18002121 799।